खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। करीब 35 मिनट तक जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की ओर से। इसके अलावा पठानकोट में पाकिस्तानी जेट को मार गिराया है। ये बड़ी अपडेट है। पठानकोट में पाकिस्तानी जेट को मार गिराया गया है। नौशेरा में भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसे भी नाकाम कर दिया गया है। तो भारतीय सेना लगातार डटकर न सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए बल्कि हर मोर्चे पर उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां पर दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया है। दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर इंडिया गेट पर जो लोग मौजूद थे उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया है। तस्वीरें भी आ गई हैं। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर इंडिया गेट से लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इंडियन नेवी को लेकर लगातार जानकारी आ रही थी कि कुछ बड़ा करेगी। और इस बीच बड़ी अपडेट, भारतीय नौसेना ने कराची में हमला बोला है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था वो अपने चरम पर, जहां पर भारतीय नौसेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और कराची पर बड़ा हमला बोला है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लाहौर, पेशावर और अब कराची को लेकर खबर कि कराची में नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। तो जो दुस्साहस पाकिस्तान ने आज देर शाम करने की कोशिश की, भारत में घुसने की कोशिश की, उन्हें नाकाम करने के बाद अब भारत जबरदस्त तरीके से पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबक सिखाते हुए कि जो हाल 1971 में किया, कुछ वैसा ही हाल अब इस बार 2025 में भी देखने को मिलेगा। आतंकवादियों के लिए अपनी जान पर खेलता हुआ यहां पर पाकिस्तान नजर आया। जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तो नाबूद किया, वो पाकिस्तानी सेना को इतना ज्यादा चुभा कि पहले तो उनके नमाज़े जनाजे में शामिल हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने है। लेकिन अब बौखलाहट में एक ऐसा कदम जो अब उसके लिए ही विध्वंसक साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लगातार जानकारी निकल कर आती हुई सामने, लेकिन माना जा रहा है कि सुबह में मुमकिन है कि भारतीय सेना की ओर से या विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद ही जो पूरी तस्वीर है वो खुलकर सामने आएगी कि आखिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जानकारी आ रही हैं, वो कहां तक पूरी तरह से सही हैं। क्योंकि लगातार कई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें भारत ने पेशावर, लाहौर और अब कराची पर हमला किया है। और कराची पर जो हमला किया गया है उसे बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी की ओर से अंजाम दिया गया है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा इन तमाम खबरों के बीच, जब विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी, तब चीजें जो हैं पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो पाएंगी। हालांकि जानकारी ये भी आती है जिसमें कहा जाता है कि समय आने पर चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो आज की रात कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी होने वाली है, जहां वो आतंकवादियों का साथ देने की कीमत चुकाएगा और भारत का भी जो दम है उसका एहसास भी जरूर करेगा। जो भी अपडेट इसे लेकर निकलकर सामने आ रही है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस पूरी परिस्थिति पर, इस पर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके से भारतीय सेना को संदेश देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन जरूर लिखें।